डॉक्टर जाकिर नाइक, जो कि आप सब जानते हैं कि एक मशहूर आलिम दीन, दाई और एक बड़े स्कॉलर हैं। आजकल वो अपने दौरे पाकिस्तान पर हैं। 1 अक्टूबर को वो पाकिस्तान पहुंचे और उनका ये विजिट पाकिस्तान का तकरीबन 1 महीने का है। मगर उनका ये दौरा पाकिस्तान बहुत सी कंट्रोवर्सीज और बहुत से इख्तलाफात का मजमुआ बन चुका है। कुछ लोग तो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ के नजदीक ये कम्प्लीटली एक फ्लॉप्ड शो है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम इसका एनालिसिस करते हैं। मगर उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक का ये दौरा एक स्टेट गेस्ट के तौर पर था और ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ऑफिशियली सैंक्शन किया। तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के इस डिसीजन पर भी बहुत से सवाल उठ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि बहुत सी स्टेट्स जैसे कि यूएसए, यूके और बहुत सी गल्फ कंट्रीज जिन पे पाकिस्तान डिपेंड करता है, इन स्टेट्स में डॉक्टर जाकिर नाइक ऑलरेडी बैंड है। तो ऐसे हालात में, ऐसे वक्त पर डॉक्टर जाकिर नाइक को पाकिस्तान बुलाना और एज ऑफिशियल गेस्ट बुलाना, क्या ये एक वाइज डिसीजन है? इसके पीछे क्या विजडम है? क्या इसके पीछे कुछ सियासी मकासद हैं? तो ऐसे बहुत से सवाल पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके पॉजिटिव साइड्स की कि कैसे ये एक सक्सेसफुल विजिट है। तो एक सवाल जो कि बार बार पूछा जा रहा है वो ये है कि ऐसे मुल्क में, पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां पर 98% लोग पहले से मुसलमान हैं, उनका आना क्या जरूरी था? तो इसमें बिल्कुल लॉजिक बनती है, क्योंकि एक ऐसा स्कॉलर, एक ऐसा आलम जिसकी इस्लाम के लिए बहुत सारी सर्विसेज हैं, बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशंस हैं, बहुत काम है, तो ऑब्वियसली जो मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट्स हैं, जो मुसलमान हैं, उनको उससे हमदर्दी होगी, उनसे बातचीत करना चाहेंगे, मिलना चाहेंगे, इंटरेक्शन चाहेंगे। तो डॉक्टर जाकिर नाइक को इस विजिट पर बड़ा अच्छा वेलकम दिया गया। उन्हें स्टेट ऑफिशियल्स ने वेलकम किया। इस्लामाबाद, कराची में उनके सेशंस हुए और अब लाहौर में उनके लेक्चर्स हो रहे हैं, और जहां पर बहुत बड़ी आवाम की तादाद शिरकत कर रही है। तो डॉक्टर जाकिर नाइक के सेशंस की एक अच्छी चीज हमने ये भी देखी कि हमने बहुत से सेक्ट्स के लीडर्स को, उलमा को वहां पर इकट्ठे बैठा हुआ देखा। तो उनका ये दौरा एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है बहुत से सेक्ट्स जिनके आपस में इख्तलाफात हैं, उनको यूनिटी की तरफ लेके आने के लिए। मगर दूसरी तरफ उनका ये विजिट बहुत सी कंट्रोवर्सीज, बहुत से इख्तलाफात को जन्म दे चुका है, और उन पर पाकिस्तान और इवन के बाहर की स्टेट्स में भी तनकीद की जा रही है। अपने लेक्चर्स के दौरान कुछ उन्होंने ऐसी मिस्टेक्स की जिनको उनका फेलियर कहा जा रहा है। तो सबसे पहली कंट्रोवर्सी फैलती है जब वो कराची में अपने पहले सेशन में, अपने पहले लेक्चर में अपनी जर्नी जो पाकिस्तान, जो दौरा पाकिस्तान की तरफ वो आ रहे थे, उसके बारे में जब वो बता रहे थे। पाकिस्तान एयरलाइन, अरे इंडियन में कोई भी गैर मुस्लिम मुझे देखेगा तो फ्री में छोड़ेगा। ये है इंडिया। गैर मुस्लिम डॉक्टर जाकिर नाइक को देखेगा 1000 किलो 2000 किलो छोड़ देता है। ये पाकिस्तान है। मुझे इतना दुख हुआ कि पाकिस्तान में मैं आ रहा हूँ, डॉक्टर जाकिर नाइक स्टेट गेस्ट है और वो 300 किलो छोड़ नहीं सकते, बोलते 50% डिस्काउंट देंगे। मुझे नहीं चाहिए तेरा डिस्काउंट। तो इसमें वो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA पर तनकीद करते हैं, और हैरानकुन बात यह है कि वो तनकीद इसलिए करते हैं कि उनके पास जो सामान था, जो लगेज था, जो कि तकरीबन 1000 kg का था, उस लगेज के उनसे पूरे पैसे चार्ज किए गए, जो कि रूल्स और कस्टम्स की बात करें तो एक अच्छी चीज है। मगर इस पर उन्होंने एक ऐसे मुल्क में जहां पर उनको शहाना वेलकम दिया जा रहा है, एज अ स्टेट गेस्ट उन्हें बुलाया गया है, तो ऐसे मुल्क को, ऐसे मुल्क के इंस्टीट्यूट, इदारों को क्रिटिसाइज करना, क्या ये दुरुस्त है? तो इस पर बहुत सारी तनकीद की जा रही है। इससे भी बढ़कर एक दूसरी कंट्रोवर्सी ये फैलती है कि जब एक सेशन के दौरान एक पश्तून लड़की पलविशा उन पर एक सवाल करती है कि वो एक ऐसे मुहाशरे से है जहां पर इस्लामी टीचिंग्स, इस्लामी तालीमात तो बहुत दी जाती हैं और रिजिड यानी कि स्ट्रिक्ट इस्लामिक मुहाशरा होने का दावा किया जाता है, मगर वहां पर रेप, पेडोफाइल और सूद जैसे गुनाह आम है। तो उसका सवाल ये था कि ऐसा क्यों है, जो कि एक बेसिक सवाल था और इसे लॉजिक से आंसर किया जा सकता था। स्पेसिफिकली पेडोफाइल्स जो कि बच्चों को मैनिपुलेट कर लेते हैं और वो फिर उन बच्चों को, वो जब बड़े होते हैं तो अगेन ये साइकिल चलता जा रहा है। फिर ये बहुत बड़ा गुनाह है जो वहाँ होता है। बहन जी, आपके कोई सवाल में तकरार है। आप कहते मेरा माशरा इस्लामिक है, फिर बोलते पीडोफाइल है। सर ये कह रही हूँ कि वही पेडोफाइल्स सुनिए बहन, आपने सवाल पूछा, अब जरा आप खामोश रहेंगी। कोई भी इस्लामिक माहौल में पीडोफाइल हो ही नहीं सकता। इधर आपका पहला पार्ट गलत है या दूसरा पार्ट? मगर डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस लड़की को उल्टा ब्लेम किया और उसके सवाल को ही गलत कंसिडर किया। और अगर हकीकत में देखा जाए तो उस लड़की का मकसद एक मुआशरे की ग्राउंड रियलिटी बताना था। इसके बाद एक और कंट्रोवर्सी उस वक्त फैलती है जब कराची में डॉक्टर जाकिर नाइक अपने एक लेक्चर के दौरान विमेन के बारे में बात करते हैं। तो क्या ऑप्शन है उनके लिए? 2 ऑप्शन है। चाहे पहला ऑप्शन है कि वो ऐसे मर्द से शादी करे जिसकी बीवी ऑलरेडी है, या वो बाजारी औरत बन जाए। बाजारी औरत, इतना सख्त लफ्ज, मैं इंग्लिश में बोलता हूँ पब्लिक प्रॉपर्टी।
लोग एतराज देते, मैं कहता हूँ इससे अच्छा लफ्ज मेरे पास है नहीं। और वो कहते हैं कि एक औरत के पास दो ही ऑप्शन हैं, या तो वो किसी भी मैरिड या अनमैरिड मर्द से शादी कर ले, और अगर वो शादी नहीं करती तो फिर वो बाजारी औरत कहलाएगी, जिसे कि वो पब्लिक प्रॉपर्टी कहते हैं। तो उनकी इस स्टेटमेंट पर भी बहुत सी तनकीद की जा रही है, और जो कि बनती भी है। तो आप डॉक्टर जाकिर नाइक के इस पाकिस्तान विजिट को कैसे देखते हैं? आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या ये गवर्नमेंट का एक अच्छा इनिशिएटिव है या फिर ये एक फ्लॉप शो है? कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।